विद्यार्थी मित्रों, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी उपयोजित लेखन। हिंदी उपयोजित लेखन में आज हम देखने वाले हैं निबंध लेखन। वैसे तो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक देखो अभी कितने प्रकार होते हैं निबंध के। आत्मकथनात्मक निबंध, वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध आणि कल्पना प्रधान निबंध। ये प्रकार, इतने प्रकार हमारे पेपर में आ सकते हैं। इसमें से हम कोई भी निबंध लिख सकते हैं। वैसे तो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड को ये तो सभी प्रकार के निबंध, इसमें से कौन सा भी आ सकता है। तो हमें 1 या 2 की प्रैक्टिस करके चुन कर वो निबंध लिखना है। तो ये जो निबंध है, निबंध लेखन कैसे करते हैं, इस वीडियो में आज हम आत्मकथनात्मक निबंध और वैचारिक निबंध के बारे में अधिक विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निबंध कैसे लिखते हैं और निबंध लिखते समय यह बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निबंध क्या है। तो देखो, निबंध लेखन निबंध है जो है ये एक कला है। कला, लिखने की कला है। निबंध का अर्थ होता है शाब्दिक। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुव्यवस्थित रूप में लिखा हुआ। लिखी हुई जो बातें हैं वो कैसे होनी चाहिए, हमारी बातें सुव्यवस्थित रूप में। देखो अभी साधारण गद्य रचना की अपेक्षा में निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। साधारण हम जो खत वगैरह लिखते हैं उसमें थोड़ी बहुत रोचकता और सजीवता रहती है, लेकिन निबंध लिखते समय हमें ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि हम उसमें क्या करें, रोचकता डालें और सजीवता डालें। तो निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है। निबंध क्या होता है? गद्य। गद्य में लिखी हुई एक रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है। निबंध बहुत छोटा भी नहीं रहता और निबंध बहुत बड़ा भी नहीं रहता है। तो निबंध का आकार जो है, लिखने का आकार, वो क्या होता है? सीमित होता है। उसमें ही हमें क्या करने पड़ते हैं? सब मुद्दों का विश्लेषण करना पड़ता है। देखो अभी उसमें किसी विषय का प्रतिपादन अधिक स्वतंत्रता पूर्वक और विशेष अपनेपन और सजीवता के साथ किया जाता है। हम जो निबंध लिखते हैं उसमें देखो किसी भी विषय का प्रतिपादन हो, शुरुआत हो, जो हम लिख रहे हो, वो क्या होता है? अपनेपन और सजीवता के साथ वो लिखा जाता है। अभी देखो आत्मीयता, कलात्मकता, व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, एक सूत्रता, ये निबंध के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर ही निबंध की हम क्या करते हैं? रचना करते हैं या हम निबंध लिखते हैं। तो ये हो गई निबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अभी देखो हम जब निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिख रही है बातें, उसकी ओर हमें ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, तो हमारा निबंध अच्छी तरह से हो जाएगा। तो पहली बात ये है कि प्रारंभ, विषय विस्तार, समापन, इस क्रम से निबंध लेखन करें। अभी देखो यहाँ पे हम 2 निबंध वाले क्या करने वाले हैं? निबंध के प्रकार देखने वाले, एक आत्मकथनात्मक और वैचारिक। इसमें देखो अगर हमने आत्मकथनात्मक निबंध लिखने के लिए चुन लिया तो क्या करना चाहिए? आत्मकथनात्मक जो निबंध है उसका प्रारंभ है वो, और बीच में जो हमें लिखना है उसके बारे में वो, और समापन यानी उसका अंत, इस क्रम से हमें क्या करना है? निबंध लिखना चाहिए। आगे की बात देखो अभी विषयानुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विषयानुरूप भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि अगर मुझे कहा गया कि अगर मैं संत तुकाराम होता तो उसमें मेरी भाषा कौन सी होगी? बहुत सारे मुझे 2-4 अभंग के प्रयोग करने पड़ेंगे। या तुलसीदास जी के बारे में पूछा होगा, अगर मैं तुलसीदास जी होता या मैं मीराबाई होती तो मैं क्या करती? उसमें दोहा वगैरह जो पद रहते उनका भाषा के
अनुरूप प्रयोग करना पड़ता है। आगे का देखो पॉइंट, भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार हो। हमारी जो भाषा है वो प्रभावी हो, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। रोचक यानी चलो बाबा उसने आगे क्या लिखा है ये पढ़ने की उसमें क्या हो, उत्सुकता हो, पढ़ने वाले की उत्सुकता होनी चाहिए। और मुहावरेदार, 2-4 मुहावरे उसमें आने ही चाहिए, तभी हमारा निबंध होए जो है वो अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखो अभी, कहावतें, सुवचनों का यथास्थान प्रयोग करें। निबंध लिखते समय ये जो कहावतें रहती है, सुवचन जो रहते हैं, मुहावरे जो रहते हैं, उसका योग्य स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। यानी 1-2 कहावतें, कई सुवचन होंगे तो सुवचन, उसका भी हमें वहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। आगे देखो, शुद्ध, सुवाच्य और मानक वर्तनी के अनुसार निबंध लेखन आवश्यक है। मानक वर्तन मतलब शब्द लेखन कैसा चाहिए, हमारे शब्द सुवाच्य, शुद्ध होने चाहिए, अशुद्ध नहीं होने चाहिए। और मानक वर्तन के अनुसार ही हमारा निबंध लेखन करना आवश्यक है। आगे की बात देखो अभी, सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध की रचना हो। बहुत जटिल, कटील, समझ में न आने वाली शब्द रचना, वाक्य रचना ऐसी नहीं होनी चाहिए निबंध लिखते समय। निबंध लिखते समय पढ़ने वाले के समझ में आना चाहिए क्या लिखा है क्या नहीं, वो जो विषय हमें दिया है उससे वो सुसंगत है या नहीं, ऐसे हमारी क्या होना चाहिए, सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में भाषा होनी चाहिए और स्वतंत्र शैली में वो निबंध हमें लिखना चाहिए। आगे की ओर देखो, विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने आवश्यक है। हमारे ये जो विचार है निबंध लिखते समय वो स्पष्ट होने चाहिए। हम क्या लिख रहे हैं, आत्मकथा लिख रहे हैं और लिख रहे कई और की बात, तो ये अच्छा रहेगा क्या, नहीं। तो हमारे जो विचार है उस विषय के बारे में स्पष्ट होने चाहिए और क्रमबद्ध होने चाहिए। सबसे पहले निबंध लिखना है हमें, निबंध 5 मार्क का होता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का होता है। तो हमने निबंध को चुन लिया, मैं आत्मकथा लिखने वाली हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, शुरुआत कैसी करनी है, बीच में क्या करना है और अंत में क्या करना है, इसका पहले 2 मिनट में क्या करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए और बाद में निबंध लिखने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखो अभी, निबंध की रचना करते समय शब्द चयन, वाक्य विन्यास की और ध्यान आवश्यक देना है। निबंध की रचना करते समय यानी निबंध लिखते समय हमें शब्द चयन, जो भी हम शब्द ले रहे और जो भी हम वाक्य ले रहे उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ ही कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना हो। देखो निबंध लिखते समय हमें कितने पैराग्राफ चाहिए, कम से कम 4। कितने मार्क्स का रहता है निबंध, 5 मार्क्स का रहता है। तो कम से कम हमें 4 अनुच्छेदों की रचना करनी चाहिए। तो देखो अभी, निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। हम जो निबंध लिखते हैं उसका प्रारंभ आकर्षक, किसी कविता से, मुहावरे से या किसी भी आकर्षक जो शब्द है उससे हमें करना चाहिए और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। चलो इसने आगे क्या देखा है, लिखा है क्या नहीं, ये पढ़ने की क्या हो, पढ़ने वाले की इच्छा होनी चाहिए। निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन हो। अब ये तो हो गए शुरुआत के बारे में कि निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए और बीच में निबंध का जो मध्य भाग रहता है उसमें जो भी हमें विषय दिया है उस विषय का जो है वो प्रतिपादन होना चाहिए। विषय के बारे में हमें अच्छी तरह से लिखना चाहिए। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसमें नीरसता न हो। निबंध का जैसा शुरुआती का भाग महत्वपूर्ण होता है, उससे भी ज़्यादा मध्य भाग जो होता है जिसके बारे में हम निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में सभी जानकारी हमें थोड़ी थोड़ी देनी ही पड़ती है,
इसलिए निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें नीरसता आनी चाहिए क्या? नहीं। तो निबंध का समापन विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार तक ले जाने वाला हो। जैसे हम क्या देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें देखो स्टार्टिंग कैसी रहती है, बीच में का भाग कैसा रहता है, और उसका समापन यानी जब एंड होती है फिल्म तो कैसा रहता है, और हमें देखने के बाद कैसा लगता है। उसी तरह हमें निबंध के बारे में सोचना चाहिए और उसी तरह निबंध का समापन विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार तक ले जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो देखो, आत्मकथन निबंध लिखते समय आवश्यक महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होनी चाहिए? आवश्यक महत्वपूर्ण बातें, आत्मकथन अर्थात एक तरह का परकाया प्रवेश है। यानी देखो, आत्मकथन मतलब कोई भी विषय आ सकता है हमें। अगर मैं पंछी होता, अगर मैं नदी होती, अगर मैं किताब होता, कोई भी विषय आ सकता है, सजीव या निर्जीव। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि आत्मकथन अर्थात एक तरह का परकाया प्रवेश है। देखो, अभी किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित या आरोपित करना होता है। किसी भी जो विषय दिया है उसमें हमें क्या होता है, स्वयं को स्थापित करना पड़ता है। ऐसा सोचकर निबंध लिखना पड़ता है कि मैं पंछी हूँ, पंछी की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा, टूटे हुए पुल की आत्मकथा, कोई भी ऐसी आत्मकथा हमें आती है। तो हमें ये सोचकर शुरुआत करनी चाहिए कि मैं नदी हूँ, या मैं पंछी हूँ, या मैं पुल हूँ। वैसे हमें क्या करना है, स्वयं को वहाँ पे स्थापित करना पड़ता है और शुरुआत करनी पड़ती है। आत्मकथनात्मक लेखन की भाषा प्रथम पुरुष एक वचन में हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, जैसे कि मैं फूल बोल रहा हूँ, मैं नदी बोल रही हूँ। ऐसे हमें क्या करना चाहिए, प्रथम पुरुष एक वचन की भाषा में ही हमें पूरा निबंध लिखना चाहिए। आगे देखो, प्रारंभ में विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना क्या करना चाहिए हमें। प्रारंभ में जो भी विषय है उससे संबंधित हमारी जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निबंध का प्रारंभ कर सकते हैं। देखो, अभी हमने आत्मकथनात्मक निबंध के बारे में जाना, अभी हम जानते हैं वैचारिक निबंध के बारे में। तो वैचारिक निबंध क्या होता है, वैचारिक निबंध लिखते समय आवश्यक बातें क्या होती है। तो देखो, अभी वैचारिक निबंध लेखन में विषय से संबंधित विचारों को प्रधानता दी जाती है। जो भी विषय दिया है उससे संबंधित जो भी विचार है उसको प्रथम स्थान दिया जाता है, प्रधानता दी जाती है। तो वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी हम वर्णन कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना से बढ़कर क्या होते हैं, हमारे विचार महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए वैचारिक निबंध लिखते समय ये जो हम बातें देख रहे हैं वो आवश्यक माननी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखो, अभी विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। अगर हम वैचारिक निबंध लिखते हैं, जैसे कि दूरध्वनि शाप या वरदान, भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल के फायदे भी और उसके दुरुपयोग भी, ऐसे हमें दोनों पक्षों में लिखना आवश्यक होता है। वैचारिक निबंध पक्ष में भी और विपक्ष में भी लिखना आवश्यक होता है। विषय के संबंध में विचार, मुद्दे, मतों की तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। जो भी विषय हमें दिया है, मोबाइल के बारे में हो, दूरदर्शन के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो, उसके संबंध में हमारे जो विचार है, हम जो मुद्दे लिख रहे हैं, हमारे जो मत है, कि इन सब की तार्किक प्रस्तुति यानी वहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। पूरक पठन, शब्द संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक होती है उतना ही वैचारिक निबंध लिखना हमारे लिए सहज होता है।
देखो किसी किसी को लिखने की कला आती है, अवगत रहती है, किसी किसी को बोलने की कला अवगत रहती है, लेकिन वैचारिक निबंध उसी का ही अच्छा लगता है कि जिसका पूरक पठन, शब्द संपदा जो है उसकी और विचारों की जो संपन्नता है वो जिसकी अधिक होती है, उतना ही उसका वैचारिक निबंध लिखना क्या होता है, अच्छा हमें लगता है या सहज वो लिख सकता है। देखो विद्यार्थी मित्रों, आया समझ में अभी निबंध के बारे में। हमने इसी प्रकार इस वीडियो में आत्मकथनात्मक निबंध और वैचारिक निबंध के बारे में जानकारी ली। आगे हम देखेंगे वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध और कल्पना प्रधान निबंध। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे वेबसाइट को भेज दे सकती है या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।